एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ला रहे थे। जब आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, और जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो तीसरी बार फरमाया आमीन। मस्जिद में मौजूद सहाबाए कर्राम ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, आज हमने वो बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने हर सीढ़ी पर आमीन क्यों कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। जब मैं पहली सीढ़ी पर था तो उन्होंने कहा, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया और फिर भी उसकी मगफिरत न हुई, यानी उसने इबादत नहीं की और गुनाह नहीं छोड़े। इस पर मैंने कहा आमीन। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील ने कहा, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका यानी मेरा नाम लिया गया और उसने आप पर दुरूद नहीं पढ़ा। इस पर भी मैंने कहा आमीन। और जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील ने कहा, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को या उन दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। इस पर भी मैंने कहा आमीन। जरा सोचिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि वो शख्स बर्बाद हो और रहमतुल लिल आलमीन उस पर मुहर लगा रहे हैं। उलमा लिखते हैं कि रमजान की रातों में अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है सिवाय चंद लोगों के। पहला मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, दूसरा कीना रखने वाला, वो शख्स जो अपने दिल में दूसरे मुसलमान भाई के लिए नफरत, जलन और दुश्मनी रखता है, और तीसरा रिश्तेदारों से नाता तोड़ने वाला। अगर हमारे दिल में किसी के लिए कीना है तो रमजान की इबादत भी हमें फायदा नहीं देगी जब तक हम दिल साफ न कर लें। अल्लाह हमें उन बदनसीब लोगों में शामिल न करे जिन पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है। इस रमजान अपने दिल साफ करें, माँ बाप की खिदमत करें और कसरत से दुरूद पढ़ें। हम पूरा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है शैतान हमें थकावट का एहसास दिलाता है ताकि हम तरावीह से महरूम रह जाएं। मगर अल्लाह के नबी ने हमें जो खुशखबरी सुनाई है, अगर वो हमारे दिल में उतर जाए तो कसम खुदा की हमारे पैरों की थकान और नींद का नशा सब गायब हो जाएगा। तरावीह की नमाज कोई मामूली नमाज नहीं है। इसकी फजीलत इतनी बड़ी है कि इंसान का दिमाग उसे सोच भी नहीं सकता। हदीस में आता है कि तरावीह की नमाज में हर एक सजदे की एक अलग ही शान है। ये रमजान का महीना हमारे लिए नेकियों का वो खजाना है जिसे लूटना हमारे हाथ में है। और बात सिर्फ नेकियों तक खत्म नहीं होती,